13th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर। हमें रेक्टेंगल की साइड्स दी गई है, एडजेसेंट साइड मतलब एक लेंथ दी हुई है, एक ब्रेथ दी हुई है, और हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर। तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ है, ठीक है, रेक्टेंगल की। अब हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, 2 × L + B। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो 2 है वो एज इट इज आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, लेंथ अभी मैंने बताया ना ये हमारी लेंथ है, x - 3y + 5x, देन प्लस का साइन लगाएंगे। अच्छा, इनको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं तो सामने हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, राउंड ब्रैकेट में b रखते हैं। b हमारा क्या है, ये हमारे पास b रहा, 3x - 5y - 2z। राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अभी अपना स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। आगे सोल्व करते हैं 2 × अभी मैं राउंड ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ क्योंकि जो अंदर वाला राउंड ब्रैकेट है ना, ये हम ऑपरेट करने वाले हैं। x - 3y + 5z। देखो इस ब्रैकेट के सामने भी प्लस का साइन है तो अंदर कोई चेंज आने वाला नहीं है, सभी टर्म्स को इस बार हम कॉपी कर रहे हैं बस। 3x - 5y - 2z, ब्रैकेट क्लोज। 2 × ब्रैकेट वापस से लगाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे, x वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साथ लेके आए, x + 3x, देन y वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे, माइनस का 3y माइनस का साइन है यहाँ बीच में, माइनस का 3y माइनस का 5y, देन उसके बाद z वेरिएबल वाली टर्म, प्लस का 5z और माइनस का 2z एक साथ लेके आएंगे, प्लस 5z - 2z, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये ऊपर जो मैंने किया रफ काम भी इरेज कर देते हैं। ब्रैकेट के बाहर 2 एज इट इज रहेगा। अभी हम लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, ये दोनों है प्लस की टर्म्स, तो 3 में 1 ऐड किया तो 4, वेरिएबल के रूप में x है तो x लिख दिया। ये दोनों ही है माइनस की टर्म, माइनस का साइन आएगा और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 5 में 3 ऐड किया तो 8, वेरिएबल के रूप में y है तो y एज इट इज आएगा। देन उसके बाद z वाली टर्म, एक प्लस की एक माइनस की है, होना सब्ट्रैक्शन है, 5 की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा क्योंकि 5z के साथ प्लस का साइन है। 5 में से 2 गया तो 3, वेरिएबल के रूप में z है तो z लिख दिया। अभी हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इनके बीच रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है ना, तो तीनों ही टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ऑपरेट होगा हमारा। ओके, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, x है तो x आएगा इसके साथ, 8 × 2 = 16 y, 3 × 2 = 6 z। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट में हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। चलो अभी इसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑपरेट ही कर देते हैं। सबसे पहले है हमारे पास a + b, तो यहाँ पे हमने लिखा a + b। देन इस वाले ब्रैकेट के बाहर आपको देख रहे हो कि 1/2 है और माइनस का 1/2 है, मतलब हम माइनस के 1/2 को तीनों ही टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस का 1/2 × 3a, देन माइनस के 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2b से, देन माइनस के 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। चलो अभी आगे सोल्व करते हैं। a + b एज इट इज आया, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3a/2, यहाँ माइनस का आया 3a/2। देन इसके बाद देखो ये 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया 1 -1 × b, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -b आएगा हमारे पास। इसी तरह से इस 2 से ये 2 रिड्यूस हो गया और माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही 2 आएगा।
अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे, ए वाले टर्म्स को एक साथ और बी वाली टर्म को एक साथ। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही एक, तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। ए के साथ हम लेके आए माइनस का 3a/2 और प्लस के बी के साथ आ गया माइनस का बी, लास्ट में है माइनस का 2। अभी आप क्या देख रहे हो, एक टर्म माइनस की है एक प्लस की है, ये आपस में कट हो जाएंगे, इनको ऐसे कैंसिल कर दिया। और अब ए वाले टर्म को सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। इस ए के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर के रूप में 1 ले लीजिए। 1 और 2 का एलसीएम भी 2 ही आएगा। जब भी डिनोमिनेटर में होता है 1 तो एलसीएम से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ ऊपर क्या आएगा, 2a माइनस का 3a, लास्ट में रह गया माइनस का 2। इसके बाद का हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखो इनको हम सोल्व करेंगे, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, होना सब्ट्रैक्शन है। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, -1/2, डिनोमिनेटर में 2 है और वेरिएबल में यहाँ साइड में हम a लिख देते हैं। अगर आप इसको इस तरह से ना लिखकर आप लोग लिख रहे हो माइनस का a, तो भी ये गलत नहीं है, बट हम ना a को साइड में ले लेते हैं। जब रैशनल नंबर में आता है ना तो a को हमने यहाँ पे साइड में रखा। अब न्यूमरेटर में हमें 1 लिखना होगा, लास्ट में है माइनस का 2 हम लोगों ने लिख दिया। ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन था तो कोई चेंज नहीं आने वाला। फर्स्ट ब्रैकेट की जो टर्म जिस साइन के साथ थी उस साइन के साथ हम लोगों ने लिख दी। सेकंड ब्रैकेट के सामने है देखो माइनस का साइन, तो ये अंदर वाले तीनों टर्म्स का साइन चेंज करेगा। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 8/9 x², माइनस का 11/4 x था ना, ये प्लस का हो जाएगा। 1/2 जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। अभी थर्ड वाला ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, उससे पहले भी है माइनस का साइन, तीनों टर्म्स के साइन चेंज करेगा। ये भी माइनस का हो जाएगा 14/3 x² और माइनस का ही होगा 19/4x। लास्ट टर्म हमारी माइनस की थी तो ये प्लस में हो जाएगी 6/4। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आना है। पहले टर्म के साथ वेरिएबल में x² वाले टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तीनों को मैंने हाईलाइट कर दिया, तीनों टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे। अभी 1/3 x² माइनस 8/9 x² माइनस 14/3 x²। इसके बाद x वाले टर्म्स मैं हाईलाइट कर देती हूँ। 3 ही है हमारे पास x वाली टर्म, तो तीनों x वाली टर्म्स को एक साथ अरेंज करेंगे। माइनस का 7/4x और तीनों टर्म माइनस की है क्या, 2 टर्म्स माइनस की है तो दोनों माइनस की टर्म पहले रख लेते हैं। 19/4x और प्लस वाली टर्म इस बार पीछे रख देते हैं, 11/4x। ओके, कांस्टेंट टर्म एक तो माइनस का 9 है, माइनस का 1/2 है और प्लस का है 6/4। तीनों को एक साथ अरेंज करते हैं। माइनस का 9, माइनस का 1/2 और लास्ट में है प्लस का 6/4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं ऊपर इस तरह का निशान बना रही हूँ, आप लोग नहीं बनाओगे। हम इनको सोल्व करने वाले हैं। तीनों ही x² वाले टर्म है, आप लोग नोटबुक में नहीं बनाओगे, बट मेरे को आपका माइंड सेट करना पड़ता है जब हम स्क्रीन पे बढ़ाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। 3, 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा। अभी 3 से डिवाइड किया 9 को तो 3 पे गया और 3 को x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3x²। 9 की टेबल में 9 1 पे आता है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8x² से तो माइनस का 8x² एज इट इज आएगा। अब 3 की टेबल में 9 आता है, 3 पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो माइनस का 42x² आएगा। साथ ही में सोल्व कर लेते हैं। देखो ये दोनों टर्म है माइनस की, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। 42 में 8 ऐड किया तो 50x² में से माइनस कर दो 3x², तो क्या आएगा माइनस का, यहाँ पे मैं सोल्व करके रख देती हूँ, माइनस का 47/9 x²। अभी पीछे का अभी हमें और भी सोल्व करना है, बट इतना मैंने सोल्व कर लिया ना, ये मैंने यहाँ साइड में ही लिख दिया है। ओके,
देखो एक्स वाले टर्म्स एक साथ करने के लिए चाहे तो हम एक साथ कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं, दोनों नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होती है, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाती है। दोनों ही माइनस की टर्म है, -7x और -19x आपस में ऐड हो जाते हैं। माइनस का साइन आएगा 26/4x और पीछे है प्लस का 11/4x। इसको एज इट इज लिख दिया। अब कांस्टेंट टर्म का एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं आपको कई बार बोलती हूँ ना कि प्लस वाली टर्म्स को आगे ले लीजिए, वही मैं काम यहाँ पे कर देती हूँ एक बार। थोड़ा सा ना ऑर्डर ठीक होता है ना तो हमें सोल्व करने में आसानी होती है। 6 पॉजिटिव टर्म आगे लिख दी थी, वैसे मैंने कुछ नहीं किया है। 1/2 पीछे और माइनस का 9 सबसे पीछे लिया। 9 के पीछे नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर के रूप में हम लोगों ने 1 लिया। अब हम एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। जब भी हमारा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आता है। 6 हमारा एज इट इज़ आया। अब 2 की टेबल से 4 को डिवाइड किया तो 2 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से तो माइनस का 2 आएगा। देन डिनोमिनेटर में है 1 तो एलसीएम को क्या करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से 4 जा 36 माइनस का आएगा 36। पहले तो ये रफ काम मैं इरेज कर देती हूँ। अब आप लोग देख रहे हो कि एक टर्म हमारे पास माइनस की है, एक प्लस की है, वो ना सब्ट्रैक्शन है और माइनस के टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 26 में से 11 को माइनस किया तो कितना बचेगा, 15। डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज आएगा। वेरिएबल के रूप में x है तो x लिख दिया। अभी आप लोग देख रहे हो, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों नेगेटिव टर्म आपस में ऐड हो जाएगी। 36 में 2 ऐड किया तो 38, माइनस के 38 में से सब्ट्रैक्ट करना है प्लस का 6 तो कितना आएगा, 32। हमारे पास माइनस का 32/4 आ गया है। ये रफ काम इरेज कर देते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस का 32/4। देखो ये 4 की टेबल से रिड्यूस भी हो रहा है। 4 8 जा होता है 32 तो आंसर में सिर्फ आपको माइनस का 8 मिलेगा। ठीक है, आप लोगों की एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।